हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग आज से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने वाले थे। हाइट एंड डिस्टेंस के आज 6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के अगले दिन करेंगे। ठीक है, आइए, आपका जेपी फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। बोल रहा है कि हमको सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब करता है। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। बोल रहा है एक सर्कस कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी, 20 मीटर लंबी रस्सी है ये। ठीक, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चल रहा है जो सिर से खंबे पर बनी हुई है। ठीक है, क्या है, एक खंबे पर बंधा हुआ है, मतलब ये पोल है, इससे बना हुआ है। ठीक, अब बोल रहा है खिंची हुई रस्सी है, मतलब खिंचा हुआ स्ट्रेच है, इसमें लोच नहीं है। मतलब कि आगे बोल रहा है यदि रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री एंगल, यानी 30 डिग्री एंगल पे यहां बना रहा है क्या, रस्सी जो है यानी कि रोप जो है 30 डिग्री ग्राउंड से बना रहा है। ठीक है, एंगल। अब बोल रहा है हाइट बताइए, खंबे की हाइट यानी पोल की हाइट, यानी एच है, इसको बोलते क्या है, एच। एच निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन करते थे, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते थे, तो हमारा अगर हाइपोटेनस दिया है या फिर बेस दिया है या फिर हाइट दिया हुआ है तो उस अकॉर्डिंग हम करते थे। देखिए यहां पर किसका कौन सा थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का होता है, यानी साइन थीटा, यानी साइन 30 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, एच, हाइपोटेनस 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/2। क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। क्या होगा, 1/2। तो एच कितना होगा, 20/2। 20 यहां जाएगा, 2 वहीं पर रहेगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 बार में, यानी कि एच कितना आ रहा है, 10 मीटर। तो हमें पता चल गया क्या, हाइट कितनी आई, 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट। बोल रहा है कि एक ट्री है जो कहीं से टूट गई है, किसके कारण, तूफान आया, आंधी तूफान आई जिसकी वजह से वो टूट गया है। ठीक है, और वहां से मुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मुड़ा हुआ भाग है उसका एक कोना क्या है, बीच में है कहीं, और दूसरा जो टॉप वाला है वो जमीन को छूता है। बोल रहा है, ठीक है, आइए देखिए जमीन के साथ कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री। आइए सबसे पहले ये बोल रहा है कोई ट्री है। ठीक, अब यहां से टूट गया, एक ग्राउंड से लग गया, ग्राउंड से बोला 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, और बोल रहा है क्या, इसकी बेस पॉइंट यानी कि ट्री से 8 मीटर दूर पर क्या है, उसको जमीन को, उसका शीर्ष जो होता है यानी टॉप जो है ट्री का, वो टच कर रहा है 8 मीटर दूर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है टोटल हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, टोटल हाइट। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम निकाल सकते हैं यहां पर, इसको मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, इसको डी। हमको क्या, इन ट्रेंगल लेंगे, इन ट्रेंगल सी ए बी। ठीक है, सी ए बी में लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर एच और बेस दिया हुआ है यानी कि tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बताइए, साइन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/√3 होती है कि नहीं होती है, tan 30 1/√3। ठीक है, P कितना है, H है, स्मॉल h, और 8 मीटर। स्मॉल h की वैल्यू कितना हुई, 8/√3। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस की चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू तो हमको पता चल गई, क्या है, 8/√3। ठीक है, 8/√3 हो गया है। अब हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, और इसके बाद साइन की वैल्यू से। तो हम लोग क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बताइए,
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। हमको कर्ण चाहिए। यहां पर साइन 30 की वैल्यू मैं बताया था यहां पर इसके पहले वाले सवाल में, ठीक है। यहां फिर भी लिख दे रहा हूं, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2, ठीक है 1/2 लिखेंगे। P कितना दिया हुआ है 8 अपॉन, अभी निकाले थे √3 अपॉन में H की वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, ये यहां आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा H इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। H की वैल्यू कितनी आई 16 अपॉन में √3, ठीक है। आइए हमको टोटल हाइट चाहिए। टोटल हाइट के लिए क्या करेंगे, हमारा देखिए ट्री था, ये बीच से यहां से टूटा हुआ था, हमको ये हाइट पता चल गया, ठीक है। हाइपोटेनस का हाइट पता चल गया। जो टूटा हुआ शीर्ष यानी कि ये टॉप है, ये इसको हम खड़ा कर देंगे तो पूरी हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। तो यही हाइपोटेनस है। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, स्मॉल h प्लस क्या था हाइपोटेनस कैपिटल H। स्मॉल h की वैल्यू कितनी आई थी 8 अपॉन में √3, और कैपिटल H कितना आया था यानी हाइपोटेनस कितना आया था 16 अपॉन में √3। दोनों करेंगे कितना आएगा 24 अपॉन में √3, ठीक है। हम क्या करेंगे, पंचुएशन करेंगे √3 अपॉन √3, ठीक है। क्या होगा यहां पर √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बताइए। सब लोग कमेंट करते रहिए भाई, जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। 3 होगा, 3 8 जा कितना होता है 24, यानी 8√3 आएगा। यानी टोटल हाइट जो है ट्री की कितना आ रहा है 8√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंस्ट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है। पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, the she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter and inclined at the angle of 30 degree to the ground, where for the elder children she want to steep slide at height 3 मीटर। देखिए इसमें क्या करना है, दो फिगर बनेगा। बोल रहा है कि क्या, एक ठेकेदार है जो पार्क में 2 स्लाइड लगाना चाहता है, ठीक है। उसमें एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एल्डर लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा तो हम पहले के लिए बनाएंगे 5 साल से बिलो द फॉर बिलो द 5 year, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, बोल रहा है क्या, उसकी हाइट दिया हुआ स्लाइड का 1.5 मीटर, ठीक है। ये स्लाइड है, इसकी हाइट बोल रहा है, उसका डिग्री कितना दिया है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है दोनों स्लाइड की लेंथ, यानी कि ये पूछ रहा है स्लाइड यानी हाइपोटेनस H पूछ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या होता है, किसके एंगल में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन थीटा। साइन 30 लिखेंगे, ठीक है। साइन 30 इक्वल टू क्या होता है बताइए, हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण H अपॉन में P अपॉन H, ठीक है। आइए P कितना दिया हुआ 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर हाइपोटेनस हमको निकालना है। साइन 30 की वैल्यू मैंने बता रखा है कितना होता है 1/2। तो H निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए क्या निकालेंगे 1.5 इंटू 2 कितना होगा, यानी कि पहले स्लाइड की लेंथ आ गई 3 मीटर। कितना आया 3 मीटर। पहले स्लाइड की लेंथ पूछा है और दूसरे स्लाइड की लेंथ, ठीक है। अगला बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है जो बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। फॉर एल्डर यहां पर हम बना लेते हैं, फॉर एल्डर के लिए, फॉर एल्डर उसके लिए स्लाइड बोल रहा है हाइट जो है वो 3 मीटर हो जाता है, ठीक है। हाइट 3 मीटर, एंगल 60 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बोल रहा है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री ले लिया, ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हमको चाहिए स्लाइड का लेंथ यानी हाइपोटेनस, इसमें भी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं क्या साइन थीटा से। साइन थीटा इक्वल क्या होता है आप लोग बताइए, कमेंट करिए भाई।
साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा फिर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या था बताइए आप लोग, कमेंट करिए सब लोग। साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2, और साइन 60 की √3/2, ठीक है। आइए √3/2 लिखेंगे इसको। P कितना था आपका 3 मीटर। H हमको निकालना है, H इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6, 6/√3, ठीक है। इसको मैंने बताया था। आगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए आप लोग, 3, ठीक है। 3 2 जा कितना होता है 6, H की वैल्यू कितना आई 2√3। यानी दोनों स्लाइड की अगर वैल्यू कोई पूछे हमसे कि पहले फर्स्ट स्लाइड की लेंथ कितना है, फर्स्ट स्लाइड की लेंथ आई है 3 मीटर, सेकेंड वाले स्लाइड की कितना आई है बताइए आप लोग, कमेंट करते रहे भाई। 2√3, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 13 डिग्री, ठीक है। आइए 30 डिग्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक पोल है, उसका बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना 30 डिग्री है, कितने दूर, पोल से 30 मीटर दूर है, यानी कि 30 मीटर दूर जो है उसका एंगल बन रहा है ग्राउंड से कितना 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि आपको क्या करना है, उसको हाइट पूछ रहा है, टावर की हाइट कितनी होगी। टावर की हाइट निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, जब हमको H निकालना हो तो मैंने बताया था tan थीटा की वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बेस भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको बहुत आसानी से करवाए जाएंगे, ठीक है। जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए देखिए tan कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है H है, बेस कितना है 30 मीटर है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, 1/√3 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको H की वैल्यू निकालना है, H की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 30/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां पर √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या होगा 30√3/3, H की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, H इज इक्वल टू 10√3, ठीक है। इस तरह से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखिए, बोल रहा है एक पतंग जो है जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग की डोर अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी हुई है, ठीक है। डोर का जमीन के साथ कोण क्या है 60 डिग्री, मानते हुए ढीली नहीं है, डोर हमको स्ट्रेच है, उसमें कोई लोच नहीं है, उसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले बोल रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है कोई पतंग, मतलब हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, बोल रहा है 60 डिग्री के एंगल ही बना रहा है ग्राउंड से, ठीक है। ये 60 डिग्री के एंगल ग्राउंड से बन गया, ठीक है। हमको पूछ रहा है क्या, यानी कि स्ट्रिंग की रोप जो जिससे हम लोग धागा होता है, पतंग उड़ाने की जो धागा होता है उसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, साइन को लगा सकते हैं, यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है 60, और कर्ण कितना हमको निकालना है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए सब लोग, कमेंट करिए भाई, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, √3/2 रखेंगे, ठीक है। और H की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 60 × 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आएगी बताइए सभी लोग, 40√3, ठीक है, मीटर,
इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, नहीं तो हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखिए। एक बोल रहा है 1.5 मीटर टेल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर बिल्डिंग। ठीक है, बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंची इमारत यानी बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, उसकी आंख से 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का एंगल बढ़ता है। पहली बार कहीं खड़ा था वहां से क्या बन रहा है 30 डिग्री का, फिर दूसरी बार जहां खड़ा हो रहा है वहां से क्या हो रहा है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि लड़के ने कितनी दूरी तय की, ज्ञात कीजिए, जहां 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के बीच में। देखिए इसमें इसका फिगर सबसे पहले बनाते हैं। देखिए आइए, सबसे पहले हमारा यहां पर एक लड़का है, ये लड़का मान लीजिए। ठीक है, ये किसी हाइट, उसकी हाइट कितना दी हुई है 1.5 मीटर, और बोल रहा है कितने मीटर बिल्डिंग है 30 मीटर टेल, यानी 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग है कुल। तो अब उसका आंख तो देखिए टॉप पर ही होगा। टॉप से देखेंगे, पहली बार देखा तो कितने एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। दूसरी बार देखता है, कुछ दूर यहां आया, मान लीजिए यहां पर वो लड़का आ गया। ठीक है, यहां पर आने पर उसका कुछ एंगल बन रहा है, उसका कितना है 60 डिग्री। ठीक है, यहां 60 डिग्री। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, देखिए पूछा लड़के ने कितनी दूरी तय की, मतलब यहां से यहां तक की कुल दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका हाइट निकालेंगे। किसका हाइट निकालेंगे? बिल्डिंग की, उसके आंख से। ठीक है, उसकी आई से बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 1.5 मीटर यहां पर भी था, 1.5 ये भी होगा। ठीक है, 1.5 सब 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बताइए? उसकी आंख से जो हाइट होगी वो आएगा 28.5। ठीक है, 30 माइनस 1.5 करेंगे, कितना आएगा 28.5। अब हमको निकालना है कितनी दूरी, डिस्टेंस को उसने तय किया है शुरू से लेकर अंत तक। आइए देखिए, शुरू से अंत तक डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कि हमारा यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है यहां तक, पूरी डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है कि हमको बिल्डिंग के किनारे तक नहीं जाना है, कितना दूरी उसने चला। पहली बार में चला तो यहां तक ही आया है 60 डिग्री तक, तो हमको यहां तक के डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल का नाम लिख दिया। ठीक है, ए बी सी डी। हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी ले लिया। ठीक है, सी ए बी में क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, ए वाला निकालना है पूरा। तो हम पूरे वाले को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स हम क्या लिखते हैं, 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, 30 की वैल्यू कितनी आती है बताइए आप लोग, 1/√3। ठीक है, आइए इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 1/√3 हो गया। ठीक है, इक्वल टू पी की वैल्यू कितना दी हुई थी 28.5, हमको बी की वैल्यू निकल जाएगी। बी की वैल्यू आ गई कितनी 28.5√3। ठीक है, हमको पूरी डिस्टेंस तो मिल गई यहां से यहां तक। ठीक है, हमको ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस हमको मिल गई। हमको चाहिए क्या, ए से डी की डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हमको ए डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। अब हम क्या लेंगे, आगे देखिए लेंगे इसमें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी डी बी। ठीक है, इसमें भी सेम वही करेंगे, इसमें थीटा बदल जाएगा, क्या होगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि इसमें भी tan 60 की वैल्यू कितना होते हैं बताइए, tan 60 की वैल्यू होगा √3। ठीक है, आइए tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था 28.5। ठीक है, अपॉन में बी, इसको बी डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बी डैश मानते हैं। बी डैश निकालेंगे तो बी डैश कितना हो रहा है, ये होगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, हमको क्या करना है, ए वाला डिस्टेंस निकालना है। ए वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। बट बी में से बी डैश को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, यानी कि चला हुआ डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आइए देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ही वॉक
टुवर्ड फॉर द बिल्डिंग, टू द बिल्डिंग, ठीक है, टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। आइए इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्या माने थे हम लोग, उसको हम लोगों ने क्या माना था, उसको माना था स्मॉल बी। स्मॉल बी इक्वल टू क्या होगा, बी कैपिटल बी माइनस बी डैश, ठीक है। क्या होगा, बी में से बी कितना आया था हम लोग का 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन में रूट 3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, ठीक है। क्योंकि रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, ठीक है। आइए आगे देखिए फिर क्या होता है, 28 क्या है, दोनों में कॉमन है, 28.5 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, ठीक है। आइए देखिए यहां पर बोल रहा है क्या, यहां पर 3 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। 28.5 इंटू 2 अपॉन में रूट 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 57 अपॉन में रूट 3। अब रूट 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 57 रूट 3, यानी 3 का टेबल में 57 कितने बार में कट सकता है, यानी कि 19 3 जा कितना होता है, 19 3 जा होता है 57, 19 रूट 3 मीटर आ रहा है आपका, ठीक है। ये हमारा स्मॉल बी की वैल्यू हुई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है मेरा ठीक है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। हम लोग कल आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। जेपी फाउंडेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग और से अच्छा कोशिश करें आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे कल, बाकी क्वेश्चन जितने भी बाकी हैं कल हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।